हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देख चुके हैं जो 1773 से लेकर जो एक्ट्स पास किए जा रहे थे 1853 तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा लाए जा रहे थे। लेकिन जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो इंडियंस हैं वो हैं खुश नहीं हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि आज से कोई भी जो स्टेट की जो एनेक्सेशन है वो नहीं होगी। इसी को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। तो इसमें जो हमने देखा जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर लाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे फंक्शंस देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे कमर्शियल फंक्शंस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे जो 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट उसके अंडर बनाई जाती है। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस दिए जाते हैं और न्यू बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको पॉलिटिकल फंक्शंस दिए जाते हैं। तो ये जो ड्यूल गवर्नमेंट है उसको 1858 का जो एक्ट है उसके अंडर ख़त्म कर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट बनाई जाती है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा वो ब्रिटेन में होगा। और उसके साथ साथ जो 15 मेंबर की जो काउंसिल होगी, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये काउंसिल जो है असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी और इसका जो चेयरमैन होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये ब्रिटेन में होंगे, लेकिन इसका जो इंडिया में होगा इसके अंडर जो वॉइस रॉय इसकी एक पोस्ट बनाई जाती है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और उसको चेंज करके यहाँ पे वॉइस रॉय की जो है पोस्ट बनाई जाती है। तो वो जो फर्स्ट वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग और वॉइस रॉय जो है डायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिटिश क्राउन के। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में होंगे और इंडिया में जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो होंगे वॉइस रॉय। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, एक बॉडी कॉरपोरेट है वो बनाई जाती है जिसके पास पावर होती है इंडिया या फिर इंग्लैंड में सूट करने की, दोनों जगह, इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। इसके हम देखते हैं जो बुक रीडिंग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 enacted in the wake of revolt 1857 also known as first war of independence, जो सावरकर के वीर सावरकर के द्वारा बोला जाता है, उनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है उसमें वो कहते हैं जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है और सिपाही म्यूटिनी। द एक्ट नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है और जो सारी जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की, टेरिटरीज़ की या फिर रेवेन्यूज़ की, वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इसमें यह कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, जो डेजिग्नेशन थी, उसको चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाई जाती है। वॉइस रॉय जो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉइस रॉय होते हैं इंडिया के। नेक्स्ट जो फीचर है इसमें जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ख़त्म करके। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाता है, इसको पूरी पावर दी जाती है और उसको कंट्रोल दिया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो काउंसिल बनाई जाती है उनको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की, तो वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी और द सेक्रेटरी जो होंगे वो चेयरमैन होंगे काउंसिल के। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल भी बनाई जाती है, एक बॉडी कॉरपोरेट है कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। इस एक्ट को हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये एक्ट सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया जाता है और कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलते हैं।
इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो ये था हमारा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ